मैंने अपनी जो 2020 मेडिकल की स्टडी की है अपने ना एंटी टेस्ट की, वो मैंने 70% इंडियंस लेक्चरर को मैंने ऑनलाइन सुना है। मैंने अपने ना ये घर बैठ के 70% ऑनलाइन स्टडी लैपटॉप पे उनसे की है। तो आपने दुश्मनों से एजुकेशन हासिल नहीं की। भाई, ये तो हमारे ना हजूर सल्लम ने कहा है कि स्टडी करो, आप जैसे भी करो। वैसे भी करो, हजूर मैंने सल्लम ने आपसे सॉरी मैंने जी जी मजाक किया जी है, जी मुझे बस सही मैं जानता हूँ कि सही सही एजुकेशन और दूसरे नंबर पे दुश्मन है भी नहीं। दुश्मन, हाँ। वो बंदा जो आपको तालीम दे ऐसे रहा ही है है। यही चीज जी जी, किस कौन कौन से ऐसे टीचर्स थे वहाँ ऑनलाइन जो आपने एजुकेशन हासिल किया, मैं कौन से ऐसे चैनल थे जिनके थ्रू आपने ये स्टडी की? जो सबसे पहले जो मेरा फेवरेट चैनल है वो मेरा फिजिक्स वाला, जो हाँ जो कि आपने बताया उसको मैं अपना सर मानता हूँ। उसका नाम अलग पांडे था। तो उससे मैंने सब कुछ नहीं पढ़ा फिजिक्स, और नहीं केमिस्ट्री मैंने उससे पढ़ी है। इंग्लिश की हमारी वो थी मैम सुधारता थी, उनसे मैंने पढ़ी है। जितने भी मैंने ये उन्हें ग्रामर बेस है उधर। अभी मैं CSS की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं अपना जो जो आर्टिकल बेस स्टडी है वो मोस्टली मैं इंडियन जो अपने ना है उन टीचर मैं उनसे ही पढ़ता हूँ। जब मैं उधर गया था ना LOC पे, तो एक एक जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हम तो जा नहीं सकते LOC। हम तो ना केबल वायर के थ्रू जाते हैं, वो तो बाई रोड आते हैं। ठीक हो गया, यही चीज है। देखें, जिन्होंने विजिट किया, जिन्होंने इंडियन टीचर से पढ़ा, जिन्होंने थोड़ा सा भी स्टडी किया और उनके सिस्टम को समझा, जम्मू मेडिकल कॉलेज की इन्होंने बात की, तो आइडिया आता है। हमें यहाँ पे जब कंसेप्ट ही ये दिया जाएगा जी बहुत जुल्म हो रहा है, वो वहां पे जो सा वो लोगों को बाहर जाने की इजाजत नहीं है, लॉकडाउन है, आप बता रहे हैं कि किंग एडवर्ड से ज्यादा जो सा वहां पे जो सा सिस्टम है वो बेहतर है। ये बताएं, आपने इंडिया के टीचर से पढ़ा ऑनलाइन, पाकिस्तान के टीचर से तो अभी आप पढ़ ही रहे हैं, डिफरेंस क्या आपको लगा, क्या फर्क महसूस हुआ टीचर्स में, उनके पढ़ाने के तरीके में? सर आप ना यूं देख लें, इसी टाइम जो जो ना गूगल का CEO है, ट्विटर के हो गया, कोका कोला के हो गया, जितनी भी बड़ी हुई मल्टीनेशनल कंपनी, या आप देखें ना वर्ल्ड बैंक का सदर, सब इंडियंस हैं। तो इंडियन में बेसिक फर्क है, उनके हाई हाई टेक्निक इंस्टीट्यूट है जो उन्होंने 1950 में ही उन्होंने इजाद कर दिए थे। जो उनका ना पहला आईआईटी की शायद। IIT जिनका, उनको कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो एक नहीं, उनके कई इंस्टीट्यूट हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ हाँ। टीचर्स में क्या फर्क है टीचर्स, पढ़ाने के तरीके में? देखें, हाँ, हमारे यहाँ पे तो ये है कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो हाँ, हम वैसे ही भागते हैं कि भाई ये तो पढ़ना ही नहीं सही है। तो वो मैंने सुना है कि इतनी फॉलोअरशिप है उनकी, और लोग उन्हें ऐसे केमिस्ट्री फिजिक्स उनसे जी पढ़ रहे हैं जैसे कोई कहानी सुन रहे हैं। सर। जो कि उसमें बुनियादी फ़र्क है ना, इंडियन के जो टीचर हैं वो ना रिसर्च बेस्ड स्टडी करते हैं। हमारा रट्टा सिस्टम है जो कि हमें अंग्रेज छोड़ के गया था, हम उसी के ऊपर कायम ने। इंडिया ने उसी में अपनी कुछ ना वो ना तब्दीली लाए, और उन्होंने अपनी जो उनकी नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, उन्होंने उसको प्रमोट किया है। इसी तरह उन्होंने मुल्क का वन नेशनल करिकुलम वो डिज़ाइन किया। हमारे मुल्क में कैम्ब्रिज सिस्टम हो रहा है, ऑक्सफोर्ड का बच्चा हो रहा है, टाटो वाला स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल है वो। गवर्नमेंट स्कूल है। ये जैसे हम इसकी अपनी वो साफबंदी कम अज कम एजुकेशन में खत्म नहीं करेंगे, हम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते। कश्मीर के स्टूडेंट्स क्या सोचते होंगे? और अभी मैंने आपको ये भी खबर दूं कि वहां पे कश्मीर, जहां पे ये कहा जाता है कि बिल्कुल एजुकेशन जो इंडिया साइड कश्मीर में कि उन्हें जो सा उनके हक नहीं दिए जा रहे जो सा, इस तरीके से वहां पे 3 IES जो वहाँ का एक बड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है और उसके बाद वो क्लियर होते हैं, वो 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्लियर किया IAS। सर ये कैसी बात करते हैं? मैं तो ना कुदरतुल्लाह शाह की बात करता हूँ, वो भी कश्मीरी उस धरती से था। उसने तो उस वक्त इंडिया के दौर में क्रॉस किया था जब यहाँ में अंग्रेज था। जो कि हमारा जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, उनकी यूथ उनकी वो हमसे ज़्यादा स्टेबल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, सब चीज़ के हवाले से। बस क्योंकि एक वो है इंटरनेशनल, वो है लॉबी है, इन्होंने हमें इकट्ठे रखना नहीं। दोनों हमसाया मुल्कों को इन्होंने अच्छे ताल्लुकात इन लोगों ने होने नहीं होने देना। तो एक उन्होंने हाईलाइट इशू रखना है, वो जो भी बना लें यही वो। चीज है, और शायद यही लिंक करता है एजुकेशन सिस्टम से कि हमें एजुकेशन इसीलिए नहीं शायद दी जा रही, हमें इसीलिए जो उनसे अवेयर नहीं होने दिया जा रहा, ताकि हम सवाल ना करें। आप इसके ऊपर वाइंड अप करते हुए क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कह, अच्छा, क्या वाइंड अप करते हुए कहना चाहेंगे मैं और आप क्या कर सकते हैं बेहतरी के लिए? कैसे आवाज उठा सकते हैं? कैसे पाकिस्तान की पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं? सर अभी इसी टाइम नौजवान का ये काम है कि वो सबसे पहले शऊर हासिल करे। सबसे पहले वो अपनी इसी सब कंटिनेंट की हिस्ट्री को पढ़े। तो वो ये पढ़े कि गुलामाना दौर में हमारे ऊपर कौन सी मुसल्लत पॉलिसियाँ थी, वो थी गुलाम कौम के लिए महकूम। अब तो हम आज़ाद शहरी हैं, अब तो हमारा कानून ढांचा सब कुछ चेंज होना चाहिए, लेकिन इंडिया उसने चेंज कर दिया है। 50 से 60% हम उसी नगर पे चल रहे हैं, डगर पे। तो जब तक हम शऊर हासिल नहीं करते, जब तक हम एक अच्छी जमात नहीं बनते, हम अपने नौजवानों में जो इश्तियाल है उसको ख़त्म करके उनको शऊर दें, उनको अच्छा एक वो मुनज़्ज़म तरीके दें, उनको स्टडी में लाएं, उनको अपने मुल्क की नेटवर्क में लाएं, उनको एक कौमी सोच दें। ये ना हो
बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे पॉलिटिशियन कभी जो उनसे बिजली के ऊपर हड़ताल करते हैं, कभी तौहीन रिसालत के ऊपर हड़ताल करते हैं। अच्छी बात है, मजहब के हवाले से अगर कोई किसी को हर्ट करेगा तो उसके ऊपर दुख तो होता है। कभी हम जो उनसे वो पानी के ऊपर हड़ताल करते हैं, कभी किसी चीज के ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं। कभी यहाँ पे यूथ को इसलिए क्यों नहीं इकट्ठा किया जाता कि भाई एजुकेशन सिस्टम बेहतर करना है, यहाँ पे प्रोटेस्ट कर दो गवर्नमेंट के अगेंस्ट। कभी इसलिए क्यों नहीं इकट्ठा किया जाता कि ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करना है, सब यूथ आ जाए और यहाँ पे हम प्रोटेस्ट, ऐसे एजुकेशन सिस्टम के हवाले से हम प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते, यूथ की अवेयरनेस के हवाले से प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? सर ये देखें ना, क्योंकि ये सारे मसले हैं जुज़वी मसले, कुल्ली मसलों पे ये कभी हमें नहीं आने देंगे। क्योंकि अगर यूथ मुत्तहिद हो गई, वो जो उसका मेन मसला उस पर इकट्ठे हो गई, तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। जब जवाब देना पड़ेगा तो इनको काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये इंतशार ये फैलाई रखना चाहते हैं ताकि सोसाइटी डिवाइड रहे, बंदे डिवाइड रहे, मुत्तहिद होना, कोई जो असल इश्यूज हैं उनके ऊपर कोई बात ही ना कोई करे। बात ही ना करे। ये सबसे मेन चीज़ है। जब तक मेन इश्यूज को हाईलाइट और ना डिस्कस नहीं किया जाता, मुल्क में तरक्की नहीं होना हो बेसुध। सकती। फिजिक्स वाला एक यूट्यूब चैनल है इंडिया का, वो ऑनलाइन एजुकेशन कश्मीर में प्रोवाइड कर रहा है, इंडिया साइड कश्मीर में, और भी बहुत से ऐसे सेटअप हैं जो वहाँ पे कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे? सबसे बड़ा इशू सर ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंटरनेट फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। खास करके अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इशू जो है वो फेस करना पड़ता है बच्चों को। और एज़ यू नो कि कोविड के दौर के अंदर जब ऑनलाइन एजुकेशन आई थी तो सबसे ज़्यादा इशू यही आया था कि हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो कम थी। एंड फॉर दैट रीज़न प्लस गैजेट्स हमारे पास मौजूद नहीं थे। सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोगों को गैजेट्स यूज़ करना नहीं आते, और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोग जो है वो लैग करते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा, जो कि इस पे सबसे पहले गवर्नमेंट लेवल पे फोकस करना चाहिए। इस चीज़ पे फर्दर एजुकेशन आगे कंटिन्यू प्रोसीडली होती है और हम लोगों को एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। इवन दो मतलब ये कि हमने जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसका स्ट्रक्चर ही नहीं सिरे से बनाया हुआ। आपने बोला, जाहिर बात है इंटरनेट नहीं है तो ऑनलाइन एजुकेशन का कंसेप्ट ही नहीं आता। हमने ऐसे एरियाज में इंटरनेट क्यों नहीं प्रोवाइड किया? इसके अलावा अगर बात करें नेबर कंट्री की, इंडिया की, वो ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू मतलब इतनी बड़ी आबादी है, वो कैसे उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बहुत हल्की कॉस्ट पे। बेसिकली देखिए, ये गवर्नमेंट लेवल पे होना चाहिए कि हम लोगों को एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ खुद को जो है वो अपग्रेड करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर अगर नोट किया जाए तो जैसे ही कोविड आया था तो मैंने ये फील किया था, इवन दो आई वाज एट दैट टाइम इन यूनिवर्सिटी, तो मैंने फील किया था कि गवर्नमेंट जो टीचर्स हैं या प्राइवेट टीचर्स हैं उनको प्रेजेंट नहीं कर रहा था लेक्चर्स। एंड फॉर दैट रीज़न हमें जो है वो इस तरह के कुछ स्किल्स सिखाए जाएं, इवन दो टीचर्स को भी सिखाए जाएं, ताकि जो है वो स्टूडेंट उससे इंगेज हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आप जर्नलिस्ट हैं, आप मुझे बताएं क्या वजह है हमारा मीडिया, अगर हम अपनी बात करें, ऑनलाइन एजुकेशन को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे? हम दुनिया जहान के इश्यूज को डिस्कस करते हैं, रोटी कपड़ा मकान को डिस्कस करते हैं, करप्शन को डिस्कस करते हैं, बहुत सी चीज़ों को, वो चोर ये चोर मैं चोर को डिस्कस करते हैं। एजुकेशन बेसिक नीड नहीं किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए? पहली बात है, आप कह रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया जा रहा। मेरे ख्याल से तो एजुकेशन को ही प्रमोट नहीं किया जा रहा। उसकी बड़ी रीज़न ये है कि जब आप सिखा देंगे ना किसी बच्चे को कि ये सच है ये झूठ है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, या किसी के पीछे लगकर, ट्रक की बत्ती जिसको कहते हैं, उसके पीछे लगकर फैसले नहीं करते, तो फिर वो बच्चे खुद से फैसले करता है। और जब वो खुद फैसले करेगा और वो देखेगा कि हमारे मुल्क का निज़ाम कौन चला रहे हैं, तो फिर वो उनके खिलाफ वोट देगा। वो नहीं चाहते कि हमारे खिलाफ इस तरह लोग, पढ़े लिखे लोग सामने आए। अवेयरनेस आई ना लोग जी, इसलिए वो एजुकेशन ही नहीं प्रमोट कर रहे। ऑनलाइन तो बात की बात है, पहले फिजिकल एजुकेशन प्रमोट हो जाए, पहले बेसिक लेवल पे तो हम लोग अपनी नेसेसिटीज पूरी कर लें, उसके बाद आगे ऑनलाइन की तरफ जा सकते ये बहुत ही ज्यादा सीरियस इन्होंने जो सा टॉपिक है या जो बात है की है कि भाई पहले हम एजुकेशन की अहमियत को तो जान लें, फिर हमें पता चलेगा कि ऑनलाइन एजुकेशन भी कुछ होता है, उसके ऊपर भी वर्क करना है। क्यों नहीं हमें ये बताया जा रहा? क्यों नहीं हम पब्लिक यूथ की अगर बात करें खास तौर पे, क्यों नहीं इसके ऊपर फोकस कर रहे? नहीं, आई थिंक अब यूथ में थोड़ी अवेयरनेस आ रही है। आप देखते हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम काफ़ी ज़्यादा गन भी है, लेकिन कहीं ना यूथ खुद से भी सीखने की कोशिश कर रही है। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं,